वहाँ दुमका में मरा तो 10 लाख तुरंत, जैसे उनके बाप का पैसा है। ये शर्म आना चाहिए लोगों को। ये लड़का घूम घूम के चंदा करके, ये तो पैसा अब हमको ज़रूरत नहीं था, लेकिन इसका सुने के बहुत मेहनत किया और इतने लोग का दुआ है इसके। संजय सेठ आए थे, दीपक प्रकाश आए थे, आलोक दुबे जी आए थे, लोग आए थे, फोटो खिंचाए थे, पेपर में आ गया, फिर चले गए दूसरी जगह राजनीति करने। कुछ करने नहीं। डीसी साहब भी ढंग से बात किए हुए आदमी है, अच्छा ढंग का, लेकिन हमारे जो मंत्री महोदय लोग ना हैं, हाथी से भी मोटा चमड़ी है। कितना अमाउंट है चाचा वो नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन जो है पर्याप्त है हम लोग के हिसाब से। हम लोग सबका मेहनत है, इसमें समर्पण है, प्रेम है सब, ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के दौरान कांके में हुई घटना ने पूरे देशवासियों को झिझोर कर रख दिया। कांके में 14 तारीख को एक ही परिवार के 3 लोगों की करंट लगने से जान चली गई, जिसके बाद पूरे कांके भर में जितने भी परिवार है इस दुखी समय में उस परिवार के साथ खड़ा रहे। पिछले दिनों भी समाज सेवी भैरव सिंह जी उस परिवार से मिलने आए थे और उनके साथ कई जो समाज के लोग हैं, नेतृत्वकर्ता हों या फिर समाज के एक विभिन्न अंग है, वो उस परिवार के इस दुख में मिलने उनसे आए थे। आज भैरव सिंह जी फिर आए हैं, उन्हीं से जानेंगे किन बातों को लेकर वो जो परिवार से फिर एक बार पुनः मिलने आए थे। भैरव सिंह जी बताइएगा, आज फिर आप पुनः जो है जो 14 तारीख को घटना हुई थी, एक परिवार के 3 लोग जो है करंट लगने से जिनकी मृत्यु हो गई थी उनसे मिलने आए थे, आज एक बार फिर आप मिलने आए हैं, किस विषय पर मिलने आए हैं? देखिए, जिस समय हम इनसे मिल के गए थे, इनके परिवार में जो घटना घटी थी उसके बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर अगर आया हूँ और मैं अगर केवल कुछ कर ना पाऊँ परिवार के लिए, तो जीवन पे धिक्कार है हम लोगों का, क्योंकि देश के सम्मान में इनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं। इसलिए हम लोगों ने योजना बनाई थी और यहाँ के स्थानीय, यहाँ जितने भी युवा दिख रहे हैं आपको, सबको गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला घूमे हैं, लोगों को बताए हैं कि इस घर में इस प्रकार की समस्या है और हजारों घरों से कुछ न कुछ सहयोग राशि लोग इकट्ठा किए हैं और हम लोग सब कोई मिल करके जितना हो सकता था अपने क्षमता के अनुसार एक सहयोग राशि हम लोग जमा करके चचा को दिए हैं और आशीर्वाद स्वरूप इनसे मांगे हैं कि हम लोगों को आने वाले समय में भी ऐसा आशीर्वाद दे कि इस प्रकार की अगर भगवान न करे कोई घटना घटती है, लेकिन अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या में हम लोग उनके साथ खड़ा रहे, ऐसा आशीर्वाद का प्रार्थना किए हैं चचा से हम लोग। इस समय में ऐसा तो नहीं है कि हम इनका दुख जो है हल्का कर सकते हैं, मगर हम अपना सहयोग कर सकते हैं। यह चीज़ जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ से लोगों ने सहयोग किया था, इस दुख की घड़ी में किन लोगों ने अपना योगदान दिया था? कांके के विभिन्न क्षेत्रों, सुकुरहुट्टू हो गया, कांके चौक हो गया, बुढ़िया हो गया और भी अन्य क्षेत्र होचर, गागी और भी अनेक गाँवों से लोग निकले, युवा लोग निकले, सहयोग किए और हम लोग उनको सारे सहयोग को बटोर करके सभी के माध्यम से जो सहयोग आया और हम लोग से जो बन पड़ा है, हम लोग सहयोग समेट करके चचा को हम लोग पहुंचाए हैं। क्या आगे भी जो मुहिम है जारी रहेगी? देखिए, ये पहली बार नहीं है, पहले भी हुआ नीरज राम प्रजापति लोहरदगा में जिनकी घटना में मौत हो गई थी उनके लिए, दीपक कुमार को जब छत्ता मस्जिद के सामने दौड़ा करके छुरा मारा गया था उनके लिए, और भी अन्य कितने समस्याएं आई हैं रांची में, झारखंड में, कहीं पर भी। तो हम लोग अपने हिसाब से क्राउड फंडिंग के माध्यम से और सहयोग जो होता है उनके पास पहुंचाने का काम करते हैं। आने वाले समय में भी हम लोग इस प्रकार का काम करते रहेंगे। कल भी दुमका हम लोग जा रहे हैं, जो हमारी बहन की हत्या हुई थी, शाहरुख जो हत्यारा था और जो जिन्हें जिंदा जला दिया गया, जो हमारी अंकिता बहन को। और उसके बाद दुमका में एक और घटना घटी है जिसमें एक हमारी नाबालिग आदिवासी बहन को रेप करके और उसको हत्या कर दिया गया, उसको फांसी लटका दिया गया। दोनों परिवार से हम लोग मिलेंगे कल भी, और कल भी जितना हो सकेगा उनको सहयोग करने का प्रयास करेंगे हम लोग। हमारे साथ जो है जिनकी मृत्यु हुई थी उनके गार्जियन भी है, क्या कहना चाहेंगे सर? फिर से एक बार भैरव सिंह जी और लोग के जो समाज के जो लोग के लिए एक ही बात बोलेंगे ना, ये जो प्रशासन और प्रशासनिक पदाधिकारी और सरकार में जो लोग बैठे हैं ना, उन पर तमाचा है उनके मुंह पे। वो दूसरा का हमारा पैसा है, हमारे पब्लिक का पैसा देने में उन लोग भेदभाव करते हैं, कहीं पे ये, कहीं पे वो, कहीं पे वो। वहाँ दुमका में मरा तो 10 लाख तुरंत, जैसे उनके बाप का पैसा है। ये शर्म आना चाहिए लोगों को। ये लड़का घूम घूम के चंदा करके, ये तो पैसा अब हमको ज़रूरत नहीं था, लेकिन इसका सुने के बहुत मेहनत किया और इतने लोग का दुआ है इसके साथ। स्थानीय प्रतिनिधि भी मिले थे, विधायक और सांसद भी मिले थे, आए थे, फोटो खिंचाने आए थे लोग। संजय सेठ आए थे, दीपक प्रकाश आए थे, आलोक दुबे जी आए थे, लोग आए थे, फोटो खिंचाए थे, पेपर में आ गया, फिर चले गए दूसरी जगह राजनीति करने। ये लोग कुछ करने नहीं। ये लड़का तो अपना समय खराब करके आया ना यहाँ।
ये चंदा करके आए हैं, कई दिन से चंदा कर रहा था तो आके पहुंचा के गया है। कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही से आपके घर के सरासर है सरासर क्या है। उनकी ओर से कुछ सहायता मिली आपको? आए थे, चेक दे के गए, अपना नाम छुड़ा के गए, चेक दे के गए, 5-5 लाख का चेक दे के गए हैं। वो तो हम नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर सब बोला कि नहीं लोगे तो भी इसका क्या बिगड़ना है, तो कान में जू नहीं रहेंगे इन लोग का, इतनी मुड़े। लेकिन वो स्कूटी आए थे, वो बेचारे अच्छे आदमी थे। डीसी साहब भी ढंग से बात किए हुए आदमी हैं, अच्छा ढंग का। लेकिन ये हमारे जो मंत्री महोदय लोग ना हैं, हाथी से भी मोटा चमड़ी इन लोगों का, भैंस जो वाला चमड़ी, भैंस वाला जू काटेगा काटेगा, रेंगेगा नहीं इन लोगों के कान में। ये लोग जहाँ पे मिलना है वोट, कुछ करना है, वहाँ पे तुरंत दौड़ेंगे, खाना पीना छोड़ के, बाल बच्चा को छोड़ के। और जहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा ना, तो खा के सोए रहेंगे घर पे। बिल्कुल, हमारे साथ जो है लड़की जो मृतिका के परिजन थे, जिनके द्वारा जो आज समाज के जो लोग हैं आज उनसे मिलने आए थे, अपना सहयोग देने आए थे, और उन्होंने भी आभार जताया कि ऐसे ही जो है वो हमारा सहायता करते रहें। मगर कहीं ना कहीं जो है वो जो लड़के के परिजन थे ये भी आरोप लगा रहे थे कि जो अधिकारी है या जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा जो है जिस हद तक मदद उनको पहुंचनी चाहिए थी वो मदद उनको नहीं मिल पाई है। लोकल खबर के लिए अपने सहयोगी के साथ मैं सचिन।